गुड इवनिंग। हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की क्लास इंडेफिनिट प्रोनाउन पर आधारित है और इंडेफिनिट प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं उसके एक छोटा सा पॉइंट्स मैंने आपको कल की क्लास में बता चुका हूं। आज की क्लास इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाकी सारे कॉन्सेप्ट पर बात करेगी, ठीक है। और क्लास शुरू होने से पहले मैं सबको एक बार बोल दूं कि सेशन शुरू हो चुका है, क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, पर डे रहेंगी 8 o'clock। सब लोग अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दें, रजाई में आ जाइए, ठीक है, ब्लैंकेट में आ जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सबको एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। आप लोगों के पास व्हाट्सएप का ग्रुप भी होगा बहुत सारा, उसमें शेयर कर दीजिए। और शेयर करने के साथ ही आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से लिखने के लिए। जितने लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं मैं उनको एक बार और बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहता हूं। भगवान आप सबकी सारी इच्छाएं पूरी करें। 2022 आप लोग के लिए खुशियों का अवसर लेके आया। आप सबको कहीं ना कहीं जो आपके सपने हो वो साकार हो, आपको अच्छी नौकरी मिले, अच्छी ज़िंदगी मिले। इन्हीं के साथ मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं इंडेफिनिट प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको क्या लिखा गया है, जिसको लिखा गया है अनिश्चित सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जिसके बारे में हमको कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं होती है उसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। व्यक्तिवाचक और वस्तुवाचक, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। लेकिन अब ज़रा मैं आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ आज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज का ये जो कॉन्सेप्ट है वो दोस्तों कॉन्सेप्ट है व्यक्तिवाचक। कौन सा है? व्यक्तिवाचक है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। आप ज़रा ध्यान से देखें, एक चीज़ मैं यहाँ पे कर दूं। सबसे पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको शुरू करने से पहले मैं यहीं पे आपको बता दूं कि ये आज आप लोग पढ़ रहे हो व्यक्तिवाचक। क्या पढ़ रहे हो? आज आप लोग पढ़ रहे हैं व्यक्तिवाचक। सबसे पहला इसका जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा सम, यहाँ पे आपको मिलेगा सम, आपको यहाँ पे मिलने वाला है एवरी, आपको यहाँ पे मिलने वाला है एवरी, यहाँ पे मिलेगा एनी, आपको मिलेगा एनी, आपको यहाँ पे नो 3 बार मिलेगा। कितनी बार मिलेगा दोस्तों? 3 बार मिलेगा। और ये 3 बार मिलेगा तो उसका कॉन्सेप्ट है कि क्यों 3 बार मिल रहा है आपको, क्यों 3 बार मिल रहा है। अगर सम है तो 2 बार है, अगर एवरी है वो भी 2 बार है, अगर एनी है तो वो भी 2 बार है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को भी आपको कायदे से एक एक करके क्या करने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि सर ने यहाँ पे 3 बार क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। अब ज़रा दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सम के साथ यहाँ पे आ गया ONE1 और यहाँ पे आ गया BODY बडी। अगर यहाँ पे एवरी है तो 1 और बडी इसके साथ भी रहेगा। अगर एनी है तो एनी1 और एनी बडी भी आपके साथ रहेगा। अगर नो है तो नो के साथ 1 आएगा और नो के साथ भी बडी आएगा। और एक बार 1 जो है वो केवल एन को लेके आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा NE, ठीक है, नन। इनका जो नंबर है वो टोटल कितना होता है? इनका जो ग्रामर में नंबर है वो 9 होता है। और इस 9 नंबर को पढ़ने के लिए आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट अब पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट करके आपको सीधा बता रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिए। 1 और बडी से बने हुए जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, ये ऑलवेज, ये जितने सारे लोग हैं यानी कि ये जो 9 लोग हैं ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। किस फॉर्म में होंगे? तो ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। इसका आप बाकायदे ख्याल रखोगे। ये 1 और बडी से बना हुआ जितना भी प्रोनाउन आएगा वो आपके लिए और हमारे लिए लाइफ टाइम सिंगुलर ही होगा। एक कॉन्सेप्ट आएगा जब ये प्लूरल का काम करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट कब आएगा मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो 1 और बडी से बना हुआ ये जितना प्रोनाउन है सब सिंगुलर है। और अगर सिंगुलर है तो इसके साथ ज़रा दूसरा पॉइंट भी आप लोग इत्मीनान रखें। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर दूँ कि यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, क्या आएगी? ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगी तो यहाँ पे कौन आएगी? मेन वर्ब आएगा। ये दोनों लोग भी, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ठीक है, वो भी कैसी होगी? वो भी आपके लिए ऑलवेज सिंगुलर होगी। कैसी होगी? वो भी ऑलवेज सिंगुलर होगी।
यानी समवन और समबडी के साथ अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं एग्जाम्पल के रूप में, वैसे तो मैं सारा चीज़ एक एक करके बताऊंगा, लेकिन अगर यहाँ पे समवन और समबडी के साथ अगर कोई हेल्पिंग वर्ब, सपोज करो कि समवन के साथ हमको इज एम आर में से कोई यूज़ करना है तो वहाँ पे इज लगाना है। अगर समवन के साथ चाहे कोई भी वन और बडी के साथ अगर हमको वॉज और वर लगाना हो तो हम वॉज लगाएंगे, हैज़ हैव लगाना होगा तो फिर हम हैज़ लगाएंगे, डू डज लगाना होगा तो फिर हम डज लगाएंगे। यानी जिस टेंस में जाएंगे उस टेंस की सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल इन वन और बडी से बने हुए प्रोनाउंस के साथ हम करने वाले हैं और लाइफ टाइम करने वाले हैं। इसके साथ इकलौती ऐसी कंडीशन नहीं है जब इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हम लगाएं, ठीक है, क्योंकि ये ऑलवेज सिंगुलर है। ऑलवेज का मतलब हमेशा से सिंगुलर है, इसका मतलब ये कभी प्लूरल नहीं है। तो कभी प्लूरल नहीं है इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब हो वो भी कैसी आने वाली है, वो भी सिंगुलर फॉर्म में आने वाली है। दूसरा, इसका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, ठीक है, ये ऑलवेज, ये आपके लिए ऑलवेज, ठीक है, कॉमन जेंडर है। कौन सा जेंडर है? ये आपके लिए ऑलवेज कॉमन जेंडर है। अगर कॉमन जेंडर होने का मतलब ये है कि अगर कॉमन जेंडर होगा तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें इसके लिए आप मेल भी इसको मान सकते हैं और इसके लिए आप इसको फीमेल भी मान सकते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन था? समवन का मतलब कोई, तो कोई में कौन था? कोई लड़का था या कोई लड़की थी, हमको मालूम नहीं है। और अगर मालूम नहीं है इस वजह से इसको किस कैटेगरी में रखा गया? इसको कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखा गया। कॉमन जेंडर होता है, और अगर कॉमन जेंडर होता है तो इसका चौथा पॉइंट भी याद रखें, इसका जो पॉजेसिव केस आएगा, कौन सा केस? इसका जो पॉजेसिव केस आएगा दोस्तों, ये जो पॉजेसिव केस है, यानी कि पॉजेसिव केस यानी कि ये अपना के लिए किसका इस्तेमाल करेगा। जैसे समवन इज डूइंग, समवन इज डूइंग कौन सा काम करेगा? तो अपना के लिए मेल और फीमेल दोनों होता है, तो अपना के लिए ये किसका इस्तेमाल करेगा? हिज का, और अपना के लिए किसका इस्तेमाल करेगा? हर का। ये दोनों हो सकता है, ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है। आपका ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं हमारे लिए नहीं, हम पढ़ रहे हैं एग्जामिनर को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए। तो अगर हम एग्ज़ाम में अगर अपीयर हो रहे हैं, एग्ज़ाम में अपीयरिंग होने का मतलब है कि जो क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछता है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर्स हमको आंसर देना है, वी हैव टू गिव आंसर्स, ठीक है। अगर एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ही हमको सारा काम करना है तो ये जितने लोग वन और बडी से बने हुए जो प्रोनाउन आएंगे अगर आ गए तो हिज हर दोनों करेक्ट है, क्योंकि ये कॉमन जेंडर है, और कॉमन जेंडर है इसमें मेल फीमेल दोनों होगा, तो मेल होगा तो हिज होगा और फीमेल होगी तो क्या होगा? हर होगा। लेकिन एग्जाम में आपका जो आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए? हिज होना चाहिए, हर नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? एग्जाम में जो प्रेफरेंस देने की बात आएगी वो हिज आएगा, वो हर का इस्तेमाल हम क्या करेंगे? नहीं करेंगे। इतना आपको ख्याल रखना होगा। एक बात गौर कीजिएगा। अब ज़रा बात करते हैं यहाँ पे नो वन, नोबडी और नन, ठीक है। स्पेशली इन तीनों पे बात करेंगे, ठीक है। ये तीनों स्वयं निगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? ये स्वयं निगेटिव होते हैं। और अगर ये स्वयं निगेटिव होते हैं, ये तीनों निगेटिव हैं, ठीक है, ये तीनों नकारात्मक हैं, तो ये जो तीनों आएंगे इन तीनों के साथ कभी अगर आपने नो का इस्तेमाल किया तो गलत माना जाएगा, अगर इसके साथ कभी NOT नॉट का इस्तेमाल किया तो गलत माना जाएगा, इनके साथ अगर कभी आपने नेवर का इस्तेमाल किया तो गलत माना जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि नो वन, नोबडी और नन के साथ आपको लाइफ में कभी भी इन क्वेश्चन कभी भी ना तो नो का इस्तेमाल करना है, ना कभी नॉट का इस्तेमाल करना है, और ना कभी नेवर का इस्तेमाल करना है। क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि ये खुद ही क्या है? नेगेटिव है। आपको दूसरे नेगेटिव वर्ड्स को लेके आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जितने लोग अभी पहली बार जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि ये फाउंडेशन का कोर्स है और एक एक करके सारा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। जैसे समवन समबडी से जुड़ा हुआ जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं आज आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए ब्रैकेटिंग करके मैं एक एक पॉइंट करके क्या कर रहा हूँ, इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग सेम टू सेम ऐसे लिखिए। अपने लिए जो नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आपको इसी अंदाज में करना चाहिए, कलरफुल कलम के साथ, ताकि आपका जो मन है वो बैलेंस रहे।
क्योंकि मन चंचल होता है, वो जहाँ अट्रैक्शन देखता है वहीं पे जाता है। तो अपने नोट्स को ही आप अट्रैक्टिव बना लीजिए, और नोट्स अगर अट्रैक्टिव होगा तो आप अट्रैक्टिव चीज़ों की तरफ आकर्षित होंगे। ठीक है, चलिए हम पढ़ रहे हैं वन और बडी से बने हुए प्रोनाउन। और वन और बडी से बना हुआ जितना भी प्रोनाउन होता है लाइफ में कैसा होता है, सिंगुलर होता है। और अगर सिंगुलर होता है तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब हो तब, या फिर मेन वर्ब हो तब, वो भी किस टाइप का आएगा, वो भी सिंगुलर फॉर्म में आएगा। वन और बडी से बने हुए जितने भी प्रोनाउंस होते हैं वो कॉमन जेंडर होते हैं, और कॉमन जेंडर जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। तो जब भी अगर पॉजिटिव केस लगाने की बात आएगी, पॉजिटिव केस जिसको अपना बोलते हैं हिंदी में, उसके लिए हिज भी सही है, हर भी सही है। तो हिज हर दोनों सही है, लेकिन एग्जाम में प्रीफरेंस किसको देंगे आप, हिज को देंगे। और वन, बडी और वन, यानी कि नो वन, नो बडी और नन, ये तीनों ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जो खुद नेगेटिव होते हैं। इसको दूसरे नेगेटिव वर्ड्स को अपने साथ रखने की, इनके साथ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो जिस सेंटेंस में तीनों आए उस सेंटेंस में कभी आपको इनका यूज़ नहीं करना है। ठीक है, कायदे से समझ गए। तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन सबको आपको कायदे से याद रखना है। समझ गए आप? हाँ, जितने लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और जितने लोगों ने अब तक शेयर नहीं किया है वो शेयर जरूर कर लें, और लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक किया जरूर दे दो। ठीक है, देने में कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा आदमी मोटिवेट होता है कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लाइक्स में मिल रहा है, नहीं उसको फ़ायदा होता कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अब ज़रा एक और काम करिए आप लोग। अगर ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए तो इस पॉइंट्स के बाद आप एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करें कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग, यानी कि इनका इस्तेमाल, इनका जो यूज़ होगा किसके किसके रूप में हो सकता है। तो इनका इस्तेमाल आप सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, या इनका इस्तेमाल आप ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। यानी ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ये आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये किसी रूप में काम कर सकता है। सेंटेंस का ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। समझ गया आप? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग लिख रहे होंगे। 2 सेकंड के लिए मैं आप लोगों की आंखों से ओझल लूँगा। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चाहे जो लोग लिख रहे हैं वो लिख लिए होंगे। ठीक है, फिर आके इसके कॉन्सेप्ट को, इसके क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बस 2 सेकंड। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ज़रा नोट हो गया तो मैं ज़रा अब इसके क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को मैं अब जस्ट करता हूँ। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चन करते हैं। अब इसके एक एक क्वेश्चन को देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। अब ज़रा ध्यान दें सब लोग। अगर यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे देने जा रहा हूँ, अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया समवन, यहाँ पे आ गया हैज़ और यहाँ पे आ गया हैव, ए ऑप्शन बी ऑप्शन, उसके बाद आ गया डन, अपना के लिए मैंने हिज लगा दिया ए ऑप्शन, यहाँ पे हर लगा दिया बी ऑप्शन, और यहाँ पे लगा दिया देयर सी ऑप्शन, और यहाँ पे लगा दिया यहाँ पे लगा दिया इट्स ए डी ऑप्शन, और उसके बाद आ गया ड्यूटी। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। और अगर पहला क्वेश्चन है तो इसके कॉन्सेप्ट को आइए ज़रा इत्मीनान से हम समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग समझिए कि जो भी यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखा हुआ था, जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिया, अगर समवन है तो क्या यहाँ पे समवन आया है? और अगर यहाँ पे समवन आया है तो आप सबको पता होना चाहिए कि समवन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि वन और बडी से बने हुए जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, यानी कि जितने भी प्रोनाउंस होते हैं जो न होते हैं, वो लाइफ टाइम सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, वो कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं। तो जब प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? रॉन्ग है, और ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। ठीक है, और रहा सवाल कि ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है ना। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आनी है, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के पहले आया है, इसका मतलब है कि यह क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। और
वन और बडी से बना हुआ दूसरा अगर कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं आपको, एक बार और से रिकॉल करने की कोशिश करूं, तो वन और बडी से बना हुआ जितना भी प्रोनाउन होता है वो सब कॉमन जेंडर होता है। और अगर कॉमन जेंडर है, इसका मतलब है कि कॉमन जेंडर मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, लेकिन एग्जाम में आपको प्रीफर किसको करना है, तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, आप प्रीफरेंस किसको देंगे, तो प्रीफरेंस आप हिज को देंगे, हर को नहीं देंगे। तो कौन कौन सा नहीं होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे इट्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इट्स न्यूटर जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है, जो कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, इट्स का इस्तेमाल न्यूटर जेंडर के लिए करते हैं, कभी कॉमन जेंडर के लिए नहीं करते हैं। देयर का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि देयर का इस्तेमाल प्लूरल नाउन के लिए होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, जबकि वन और बडी से बना हुआ जितना भी प्रोनाउन होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, वो कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। इस वजह से ये वाला खत्म हो गया। अब रहा सवाल कि हिज और हर दोनों हो सकता है, लेकिन हिज हर दोनों होगा, लेकिन एग्जाम में आपको प्रीफरेंस किसको देना है, तो आपको प्रीफर किसको करना है, हिज को करना है, बी को नहीं करना, यानी हर को नहीं करना है। तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो एक एक पॉइंट करके आप कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो आपका हर एक आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। अब जरा मैं बात करता हूं इसके दूसरे क्वेश्चन की। अगर दूसरा क्वेश्चन मैं लूं यहां पे, अगर यहां पे क्वेश्चन ही दोस्तों यहां पे मैंने लिख दिया आई, उसके बाद आ गया नो, KNOW, आई नो, उसके बाद आ गया एवरीवन, चाहे एवरीबडी। आई नो एवरीबडी, मैं हर एक व्यक्ति को जानता हूं। अब ये बताओ, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। क्या करता हूं, तो यहाँ पे जानता हूं, और किसको जानता हूं, तो एवरीबडी को। एवरीबडी यहाँ पे क्या हो गया, एवरीबडी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मैं हर एक इंसान को जानता हूं, तो इसके साथ तो मैंने लगा लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। लेकिन अब जरा इसी क्वेश्चन को अगर मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन जरा इस क्वेश्चन को आप आगे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरीवन, अगर एवरीवन आ गया दोस्तों, यहाँ पे मैंने इज का ऑप्शन आपको दिया भरने के लिए, और यहाँ पे किसका ऑप्शन दिया, आर का ऑप्शन दे दिया, आर। उसके बाद आ गया रीडिंग, एवरीवन इज आर रीडिंग। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों हिज का, और यहाँ पे दोस्तों है ऑप्शन हर का। ठीक है, उसके बाद आ गया बुक। अब आपको ये बताना है कि समवन के साथ हमको इज लगाना चाहिए कि समवन के साथ आर, और अगर समवन यहाँ पे है तो हमको हिज और हर में से किसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये बस आप बता दीजिए। अगर आपको याद होगा तो समवन वन या बडी से बने हुए जितने भी प्रोनाउन होते हैं दोस्तों, वो प्रोनाउन कैसे होते हैं, वो प्रोनाउन आपके सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर अगर हो गए तो उसके साथ ए आएगा या बी आएगा, तो आप कहोगे कि सर ए का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखेंगे, क्योंकि समवन और समबडी हो, चाहे एवरीवन एवरीबडी हो, नो वन नोबडी हो, एनीवन एनीबडी हो, ये हमेशा लाइफ टाइम सिंगुलर होता है, कभी प्लूरल होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आर तो कभी होने से रहा, कोई भी क्वेश्चन हो आपको उसके साथ ना उस टेंस की सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। और अगर रीडिंग वर्ब आ गया तो इसके साथ हिज हर दोनों आएगा, लेकिन आपको प्रीफरेंस किसको देना है, हिज को ना। तो यहाँ पे हिज सही है और यहाँ पे हर क्या है, गलत है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, बड़े आराम से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व अगर करना ही है तो ज़रा अभी इस क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे लिख दिया जाए नोबडी, ठीक है, नोबडी, यहाँ पे आ गया इज और यहाँ पे क्या आ गया, आर। उसके बाद आ गया नॉट, यहाँ पे आ गया डूइंग, यहाँ पे आ गया हिज और यहाँ पे आ गया हर। उसके बाद आ गया ड्यूटी। आपको ये बड़ा मज़ेदार मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ पे ए ऑप्शन है और यहाँ पे बी ऑप्शन है, यहाँ पे सी ऑप्शन है, यहाँ पे डी ऑप्शन है, और यहाँ पे आ गया नोबडी। अब ज़रा आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में मतलब जो लाइव चैट चल रही है उसमें आप लोग इसका आंसर भी दे सकते हैं। बड़ा आसान है, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे इसको क्या किया जाए। अगर नोबडी है तो इसके साथ इसके साथ जाना चाहिए कि आर के साथ जाना चाहिए। तो वन और बडी से बना हुआ जितना भी प्रोनाउन है वो तो सिंगुलर आ रहा है हर जगह ना, वो हर जगह सिंगुलर है। और जब हर जगह सिंगुलर है इसका मतलब है कि नोबडी हो चाहे कोई भी बडी हो, इसके साथ इसका ही प्रयोग होगा, आर का प्रयोग क्या होगा, नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो प्लूरल नहीं है, यहाँ पे सिंगुलर है, इसका मतलब इज होगा।
और यहाँ पे हिज हर में से हिज के साथ जाना पसंद करेंगे, हर के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि मेल फीमेल हो तो दोनों सकता है, बट आपको प्रीफरेंस किसको देना है? आपको प्रीफरेंस हिज को देना है, हर को नहीं। अब रहा सवाल कि अब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो नोबडी है, क्या इस नोबडी के साथ आप नॉट का इस्तेमाल करोगे? तो अभी मैंने बताया कि ये जो तीनों होते हैं वो निगेटिव होते हैं, इसके साथ कभी नो नॉट नेवर का इस्तेमाल आपको ज़िंदगी में कभी नहीं करना है। और नहीं करना है इसका मतलब है इसको हटा देंगे। अब आपका आंसर क्या है? करेक्ट है। तो देख सकते हैं, अगर आप 5 या 6 टॉपिक को अगर आप याद रखते हैं तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें कोई इम्पेशेंस रखने वाली चीज़ नहीं है, हर एक चीज़ आपका करेक्ट होगा। लेकिन उसके लिए आपको 1-2 पॉइंट याद रखना होगा। आ रहा है समझ में? तो ये वन और बडी से बना हुआ ये कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की, अच्छे से आप लोगों ने इसका यूज़ पढ़ा होगा। ठीक है, अभी आदत आप लोगों को डलवाना पड़ेगा, तब जाके लंबी लंबी क्लासेस लगेंगी। ठीक है, और जल्दी से अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए इसको। जितना जल्दी 1000 हो जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर में अब कम ही सब्सक्राइबर बाकी हैं। अगर 1000 हो गए तो लाइव लेना अलाउड हो जाएगा। उसके बाद लाइव मैं आप लोगों के चैट को पढ़ पाऊँगा और मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अच्छे से आ रही होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास इतने पे स्टॉप करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि।